प्रेगनेंसी में वजन का बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा वजन बढ़ना डेंजरस हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे सेफ टिप्स जिसको फॉलो करके प्रेगनेंसी में आपके बेबी का ग्रोथ भी परफेक्ट रहेगा और अननेसेसरी वजन भी नहीं बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है वजन? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। बेबी का वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, फैट स्टोरेज और ढेर सारी क्रेविंग की वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं कि कितना वजन बढ़ना प्रेगनेंसी में सेफ है, तो पूरी प्रेगनेंसी में आपका 10 to 12 केजी वेट बढ़ना सेफ है। यानी कि पर ट्राइमेस्टर आपका 1 to 2 केजी वेट बढ़े तो दैट इज गुड, बट उससे ज्यादा वजन बढ़ाना आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके प्रेगनेंसी में आपका बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या नहीं करना है प्रेगनेंसी में जिससे आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़े और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मॉम टू बी को शेयर करो ताकि वो ये वीडियो को देख करके इस मिथ में ना रहे कि जितना वजन बढ़ेगा उतना ही हेल्दी बेबी पैदा होने वाला है। टाइम चेंज हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला टिप जो है वो आपको पूरी प्रेगनेंसी फॉलो करनी है, वो ये है कि हर 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको एक छोटे मील लेने हैं। एक बार में ढेर सारा खाना खाने से अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप बहुत ज्यादा एक बार में खाने से बचोगे, जिससे आपका वजन कंट्रोल होगा। और इसके अलावा जो एसिड बनता है, जो गैस बनती है प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा, वो भी नहीं बनेगा। मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा अगर आपने ये हैबिट अपना लिया। दूसरा टिप, न्यूट्रिएंट्स डेंस बट लो कैलोरी फूड का चुनाव करें। बहुत ज्यादा हाई कैलोरी वाले फूड आपको प्रेगनेंसी के अंदर नहीं खाने हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा वजन बढ़ जाता है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी हम कहीं ना कहीं उसको झेल रहे होते हैं। तो आप क्या चूज कर सकते हो अपने खाने में? दलिया, जिसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, ओट्स आप ले सकते हो, वेजिटेबल पोहा इंक्लूड कर सकते हो, मूंग दाल चीला इंक्लूड कर सकते हो, पनीर भुर्जी इंक्लूड कर सकते हो। ये सब टाइप के जब खाने को आप अपने डाइट में शामिल करते हो प्रेगनेंसी के अंदर, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है और कैलोरी उतनी नहीं होती है ताकि आपका अननेसेसरी वजन बढ़ सके। तीसरा, जो सबसे ज्यादा गलती हम ये करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम बहुत खुल के मीठी चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा सुगरी फूड आइटम्स को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। ढेर सारे बिस्किट, चॉकलेट, बेकरी आइटम, पेस्ट्री, इसको कम करिए और इसकी जगह पर आप इसकी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पीनट या फिर तिल की चिक्की आप ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, घर पे बना करके आटे का लड्डू ले सकते हो जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और गिल्ट फ्री आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और इससे क्या होगा ना, इससे आपका अननेसेसरी वजन नहीं बढ़ेगा और जो न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए, जिससे बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो सकता है, वो बहुत आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह खा के थोड़े देर के लिए तो हमें अच्छा लगता है, बट उससे ना हमें फायदा होने वाला है ना बेबी को फायदा होने वाला है, उल्टा नुकसान जरूर हो सकता है। उसकी जगह पर आप इसके ऑल्टरनेटिव्स को अगर चूज करते हो तो टेस्टी भी उतने ही लगते हैं और उसके जो न्यूट्रिशन है वो आपके साथ साथ बच्चे को भी बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो बेबी का जो ग्रोथ है वो परफेक्ट तरीके से होगा और आपका अननेसेसरी वजन नहीं बढ़ेगा। सो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी तो हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारे साथ साथ बच्चे के पास भी वो सारा न्यूट्रिशन जा रहा है, वो ब्लड जा रहा है, वो बोन्स का उसका डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज बच्चे की डेवलप हो रही है। इस टाइम पे हम लोग आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड को बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं अपने डाइट के अंदर। तो आपको भी ये करना है कि आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड को अपने डाइट में जरूर शामिल करना है। अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? मिल्क एंड कर्ड ले सकते हो, रागी इंक्लूड कर सकते हो, स्पिनच, आप पालक का मौसम आया है, इतना अच्छा, मेथी, बथुआ, ये सारी चीजें मिल रही है, वो खा सकते हो। बीट रूट, आंवला, ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा हल्दी वाला दूध या फिर आलमंड का दूध, केसर का दूध, ये सारी चीजें जब आप इसको शामिल करते हैं डाइट में, तो इससे आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है और बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होता है और आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके के फूड को जरूर शामिल करें अपने खाने में
और इसके अंदर कैलोरी भी कम होती है, तो आपका वजन भी अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिफ्थ, आपको क्या करना है ताकि आपका वजन ज्यादा ना बढ़े, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पानी पीना है। अगर आपको नोजिया हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है या फिर बहुत कम एनर्जी लगती है, तो आपको 2 से 3 लीटर रोजाना दिन में पानी पीना है। अभी आप क्या करोगे कि इसके बीच में आप एक कोकोनट वाटर जरूर इंक्लूड करोगे ताकि हाइड्रेशन अच्छे तरीके से बने रहे। इसको आप एम्प्टी स्टमक या फिर मिड मील में ले सकते हो। इसके अलावा आपको पानी जरूर अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है पूरे दिन में, ताकि आपको हाइड्रेशन बनी रहे। जो अननेसेसरी क्रेविंग होती है वो इससे शांत होता है और हम ओवर वेट होने से बच जाते हैं। एक हेल्दी वेट गेन के लिए प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें खाना काफी है। आपको बहुत ओवर ईट नहीं करना है, ना ही कि ऐसा सोच के खाना है कि जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा प्रेगनेंसी में उतने कॉम्प्लिकेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे क्लाइंट थी जिनको उनके फैमिली में किसी ने बता दिया था कि जितना ज़्यादा तुम्हारा वजन होगा उतना हेल्दी बेबी होगा, और उस चक्कर में उन्होंने बहुत ओवर ईट किया। प्रेगनेंसी में तो उनको कॉम्प्लिकेशंस आए ही, और आफ्टर प्रेगनेंसी वो वजन वहीं का वहीं रहा। उसके बाद उन्होंने 1 स्टेप मोर से कांटेक्ट किया और जाकर के अपना वजन कम किया, और जो भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी थे उसको उन्होंने क्योर किया। पीसीओडी थायराइड को उन्होंने ठीक किया। तो ये गलती आप अपनी प्रेगनेंसी में मत दोहराओ ताकि बाद में आपको अलग से इसके लिए काम करना पड़े। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है, जो प्रेगनेंसी में आपका अननेसेसरी वजन नहीं बढ़ाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। योगा, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये आप पूरे दिन कर सकते हो। कोशिश करना कि हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर जंपिंग या बहुत ज़्यादा ट्विस्ट, ये वाले एक्सरसाइजेज आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछ करके आप लाइट एक्सरसाइज, योगा बेस्ट होता है इस टाइम पे। आपका पेल्विस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो पेल्विस एरिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। तो आपको इसके ऊपर पूरी प्रेगनेंसी फोकस करना है। इससे नॉर्मल प्रेगनेंसी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज या योगा। इसके अलावा पूरे दिन खुद को एक्टिव रखना है। बहुत ज़्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुद को बचा के बेड पे लेटे रहना सब बिल्कुल भी मत करिए। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा होगा, बट मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें ये फॉलो करने से पहले। जंपिंग नहीं करना है, ट्विस्टिंग नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक्टिव रह सकते हो, जिससे क्या होगा, जो कैलोरी हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बर्न हो रहा होगा। प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं कि बहुत हाई कैलोरी खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं। प्रेगनेंसी को एक बीमारी सोच के खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो कैलोरी जब बर्न होगी तो अननेसेसरी वजन आपका प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप जो आपका प्रेगनेंसी में वजन को कंट्रोल रखेगा वो ये है कि रात में लाइट डिनर लेने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कोई वेजिटेबल, दाल खिचड़ी आप ले सकते हो, मसाला ओट्स ले सकते हो जिसके अंदर ढेर सारी सब्जियां डली हो, मेथी थेपला ले सकते हो। इस तरीके के डिनर को अगर आप शामिल करते हो तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी जो बॉडी है वो खुद को और हील करती है और रिपेयर करती है। रात को लेट नाइट बहुत हैवी मील लेने से बचिए। अगर रात में स्नैकिंग की हैबिट है, भूख लग रही है, तो आप उस समय भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। घर पे बनी हुई लड्डू खा सकते हो, डेट्स खा सकते हो, या फिर कोकोनट के पीसेस को भी आप इंजॉय कर सकते हो। कोई भी अनहेल्दी स्नैकिंग खाने से बचिए लेट नाइट, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, मैगी, ये सारी चीजों को अवॉइड करिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इससे आपको ही नहीं आपके बच्चे को भी हार्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आपको इसका बहुत खास ख्याल रखना है। तो इन 7 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो पूरी प्रेगनेंसी, तो आप देखोगे कि आपका एक बहुत ही हेल्दी वेट गेन हो रहा है। बहुत ज्यादा ओवरवेट आप नहीं होते हो, जिससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हो वो बच जाते हो। अब मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी में जो कॉमन मिथ होता है, वजन बढ़ाने का कारण बनता है, उसके बारे में।
जैसे ही एक वीमेन प्रेग्नेंट होती है उसको सजेशन देते हैं सब कोई कि अब तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है। ढेर सारा घी खाना स्टार्ट करो ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ढेर सारा ऑयली एंड डीप फ्राइड खाना खाना स्टार्ट कर देना। बहुत ही कम एक्टिविटी, नो वॉकिंग, नो एक्टिविटी हम करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अलावा प्रोटीन इंटेक को बहुत कम कर देते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये लीड करती है प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल थायराइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सी सेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सही वजन बढ़ाओगे, ओवरवेट नहीं होगे, पूरे प्रेगनेंसी में कम से कम 10 से 12 एवरेज वेट गेन करोगे, तो आप इन सब चीज़ों से प्रेगनेंसी के दौरान बच सकते हो। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी में, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया 7 ऐसे सेफ टिप जो प्रेगनेंसी के अंदर आपका वजन कंट्रोल रखेगा। अगर आप प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और अपने आसपास की होने वाली मम्मी को जरूर शेयर करो, ताकि वो भी अपना जो वजन है वो अननेसेसरी वेट ना बढ़ाए, इसको कंट्रोल करके रखे और जितनी जरूरत हो आपके और आपके बच्चे के लिए उतना ही वजन बढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आने वाली हूँ ट्राइमेस्टर वाइज डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके आप आसानी से अपना जो ट्राइमेस्टर का मील प्लान है वो कर सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना है, सेकंड में, थर्ड में, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख करके। और इसके साथ जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना प्रेगनेंसी में एक मम्मी को और एक बच्चे को, वो आपको बहुत अच्छी मात्रा में उस डाइट प्लान में मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।